हज महंगा क्यों किया? अरकान सेनेट अवाम के हम आवाज बन गए। हाजियों की बददुआएं न लें, सब्सिडी दें। रियासत मदीना की बात करने वालों ने लोगों को मदीना जाने से ही रोक दिया। सेनेट में हुकूमत पर शदीद तनकीद। नून लीगी हुकूमत ने इलेक्शन जीतने के लिए हज इखराजात में इजाफा न किया, बोझ मौजूदा हुकूमत पर पड़ गया। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्जेस रखे जाएं। कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले, और इस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो कोशिश तो कामयाब नहीं हो सकी। ख्वाहिश हमारी अब भी है कि इसको हम कम करें, लेकिन ये बात करना कि लोगों को हज से रोका जा रहा है, लोगों को जो है मदीना की रियासत में ये रंग उसको देना ठीक नहीं है। मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी फेंको, और जिस पे हज फर्ज है वो फरीजा भी कौम की और पब्लिक मनी पे करे, इसका तो हरगिज ये मतलब नहीं है। रियासत मदीना का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुफ्त हज कराया जाए। काबीना का हिस्सा हूँ, नाराज कैसे हो सकता हूँ? वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, जिस पर हज फर्ज होगा वो जरूर करेगा। हज पर सब्सिडी इबादत की बुनियादी फलसफे से मुतसादिम है। वजीर इत्तलाफ का मौक़िफ़। साहब, हज के ऊपर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया हज का एकदम, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आम आदमी के लिए हज का सोचना भी मुहाल हो गया। शहबाज शरीफ ने सब्सिडी न दिए जाने को हाजियों के साथ ज्यादती करार दे दिया। मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहली हुकूमत है जिसने हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी। और कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। अगर वो हमारे बात नहीं मानते हैं, हम एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है अगर बाकी आ रहा है तो ये अच्छी बात है। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। वज़ीर आला पंजाब की मुखालफत में इजाफा। बिलावल भुट्टो ने अहलियत पर सवालात उठा दिए। कहा, उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या है जो वज़ीर आला बना दिया? सिलेक्टेड हुकूमत आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करती। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देगी। कंदकोट जलसे में वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल दूध के दांत गिरने से पहले कंपनियों के शेयर होल्डर बन गए। विफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब, बिलावल जरदारी हादसाती चेयरमैन हैं, बाप बेटा पर्ची लिए फिरते हैं कि विरासत में चेयरमैनशिप मिली। सिंध में हुकूमत के बावजूद 4000 स्कूल बंद हो चुके। साल पहले मुल्तान में 30-35 अरब रुपए का बना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, छोटा मोटी हो सकता है मुझे गलती लग रही हो। वेयर एज ये सारे का सारा एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ टर्मिनल था, सारे का सारा एयरपोर्ट जो है बमा जो रनवे जो है वो सिंगल फिगर जो है बिलियंस में उसका बना हुआ है। सियालकोट एयरपोर्ट 4 अरब रुपए में तामीर हुआ। मुल्तान एयरपोर्ट 35 अरब में कैसे बना? पाकिस्तान का हर हवाई अड्डा करप्शन की बड़ी कहानी है। ख्वाजा आसिफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कई सवालात उठा दिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर मुस्तहिक अफराद को इमदाद दिए जाने का भी इंकशाफ। मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते, शेख रशीद को मत लें, तो ये भूल जाए, मैं आ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। दूध की रखवाली पर बिल्ला हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब एक नहीं 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज होंगी। मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट्स खुद देखूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तनकीद की ट्रेन दौड़ा दी। कहते हैं पीएसी कारकुन बनने पर लीगी रहनुमाओं की नींदें हराम हो गई हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का टोपी ड्रामा सामने लाते रहेंगे।
शेख रशीद जमहूरियत का कूड़ेदान है, जमहूरियत का खाकर उसी थाली में सुराख किया। राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे को आड़े हाथों लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद आए तो वो उनका सामना करेंगे। उनकी अहलियत एक काउंसलर की भी नहीं, हमेशा नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब हुए। सानिया साहिवाल के मुदई जलील का जीआईटी के सामने जाने से इनकार। आज भी शनाख्त परेड मुअख्खर। सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मकतूल खलील के भाई की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सानिया मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच तहलील। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में नया बेंच समाअत करेगा। साद रफीक और सलमान रफीक को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। नून लीग का पेशी पर सियासी कुव्वत के मुजाहरे का फैसला। अहदेदारों और कारकुनान को पहुंचने की कॉल दे दी। हमजा शहबाज 3 फरवरी को लंदन जाएंगे, पंजाब असेंबली में आगाह कर दिया गया। खुफिया इदारों की कामयाब कार्रवाई, मुल्क में जासूसी के नेटवर्क को खत्म कर दिया। पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुक के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2017 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। कराची में ऑपरेशन के बाद अमन व अमान में बेहतरी आई। 83,000 कबायली भी घरों को लौट आए। पाक भारत आबी तनाज़ात के हल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द भारतीय आबी मंसूबों का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गया। कहते हैं भारत में बिला रोक टोक 4 सूबों का मुआयना किया। पानी पर मुज़ाकरात में बर्फ पिघलने लगी। के बेशतर हिस्से बादलों की लपेट में। मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलियात, गिलगित और कश्मीर में शदीद बर्फबारी। बाबूसर टॉप 15 फीट और नारान में 10 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहरा कराक्रम समेत कई सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी, खून जमाती हवाएं। अमेरिकन टारगेट का बन गया -49 पारे से रियासत मिडवेस्ट में निजाम जिंदगी मफलूज। 21 अफराद हलाक, 2000 से ज्यादा प्रवासी मनसूख। बर्फबारी ने शिकागो में भी झील के पानी को धुआं निकाल दिया। न्यू न्यूज एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। कब्जा माफिया को किया बेनकाब। कराची के बोल्टन मार्केट में कब्जा माफिया ने पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया। पार्किंग एरिया और रिहायशी इमारतें बना दी। कब्जा माफिया को बेनकाब करने पर न्यू न्यूज की टीम को धमकियां भी दी गईं। होमवर्क के बाद बच्चों के पास गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए वक्त नहीं बचता। क्या स्कूल के बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगानी चाहिए? वजीर आजम के मुआविन खसूसी नई मुल्क ने नई बहस छेड़ दी। हुकूमत इजाफी आलू बरामद करेगी। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए पीर को इस्लामाबाद में इजलास तलब। वजीर आजम इमरान खान का कहना है आलू के काश्तकारों का मसला हल करने के लिए विफाक पंजाब को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। बार बार परवेज मुशर्रफ साबिक सदर के करीबी साथी डॉक्टर मोहम्मद अमजद कप्तान के खिलाड़ी बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया गया।
खुफिया इदारों की कामयाब कार्रवाई मुल्क में जासूसी के नेटवर्क को खत्म कर दिया। पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की एजेंसी से ताल्लुक के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2017 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। कराची में ऑपरेशन के बाद अमन व अमान में बेहतरी आई। 83,000 कबायली भी घरों को लौट आए। पाक भारत आबी तनाज़ात के हल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का वफ्द भारतीय आबी मंसूबों का। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.